नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर तुम मंगनी तोड़ दो। ओजान से शादी नहीं। आतिफ साहब आ गए। इसीलिए वो लड़की यहाँ आई थी जो इंसिया की बॉस है, हमसे मालूमात के लिए। उन्होंने क्या कहा बाबा? आप लोग तो बड़ी अच्छी अदाकारी कर लेते हैं वाकई। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते। उसने तुम्हारी माँ से अजीब सवालात पूछे। आपने कभी ये देखा कि आपकी बेटी और पोती कहाँ काम करती है? आप लोगों ने तो कभी पलटकर पूछा भी नहीं कि हम लोग किस हाल में रह रहे हैं। खुश आमदीद। क्या उसकी बॉस से बात की तुमने? बताती हूँ बाबा, सब बताती हूँ। रहम करे खुदा। खैरियत होगी इंशाल्लाह कदीर। आने का बहुत शुक्रिया। बस बस बस, ठीक है बेटा। जिया साहब आए ना प्लीज बैठे। खुश आमदीद। कदीर, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी कहो क्यों बुलाया है मुझे? हाँ? कुछ मीठा खाएंगे आप? नहीं शुक्रिया। बहुत अच्छा किया। क्या आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया? वैसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं मार्केट में, खबरें आती रहती हैं, तो एहतियात करना बहुत अच्छा है। मुद्दे पर आओ, ठीक है? हाँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि आपके सामने मैं कुछ भी कहूँ, मगर मैं यहाँ पर एक मैसेंजर की हैसियत से आया हूँ। एक छोटा सा मैसेज है जो आपके लिए लाया हूँ। कदीर देखो, तुम्हारी बातों से मेरे असाब जवाब देते जा रहे हैं। समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात आसानी से कह सकूँ आपसे। देखें, मगर हर घर के अंदर कोई ना कोई मसले ज़रूर होते हैं। शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, लोगों की आपस में ना बनना और घर का माहौल उससे ख़राब होता है। मैं समझ सकता हूँ ये बात, मगर मैं वो खुद से नहीं आया यहाँ पर। मुझे नाज ने भेजा है क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि आप मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं वो बात। अच्छा, तो नाज कहाँ है? हाँ, तो उसने तुम्हें फ़ोन करने के लिए जी, कहा था। गुस्सा तो नहीं करेंगे ना मुझ पर? उठो उठो, यहाँ से उठो। खुदा की कसम ज़िया साहब, मैंने उससे कहा था कि मेरा मकाम ही नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। मेरी सिचुएशन बहुत ही बुरी है और हेलो जिया अंकल, कदीर से नाराज मत होइएगा। मैंने ही इसे आपको यहाँ पर बुलाने के लिए कहा था। हमें अकेला छोड़ दो, तुम बैठो। नाज, मुझसे मिलने के लिए कदीर का इस्तेमाल क्यों किया? जिया अंकल, अगर मैं आपको बुलाती तो क्या आप आते? और ना ही आप घर पे इस बारे में बात करते जो मैं करना चाह रही हूँ, इसलिए ऐसा किया। किस बारे में? क्या मतलब है तुम्हारा? बीनेश आंटी को गिफ्ट भिजवाया था आपने, जिसे देख के वो काफी कंफ्यूज हो गई हैं। अच्छा, वाकई में? हमसे बहुत गलतियां हुई हैं जिया अंकल। आपने बीनेश आंटी और मैंने नाना का दिल दुखाया है, तो अब उनकी खुशी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसा कि? नाना और बीनेश आंटी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और अगर इतने साल बाद भी वो एक दूसरे को नहीं भूले, इसका मतलब कि उनकी सच्ची मोहब्बत है। माहिर के लिए जैसे आप अजीज हैं ना, वैसे मेरे लिए मेरे नाना है। मैं बस चाहती हूँ कि आप शादी की इजाजत दे दें उनको। मिसाल के तौर पे आज रात का खाना सब साथ खाते हैं, क्या ख्याल है आपका? तुम ऐसा क्यों कर रही हो और किसके कहने पर? अपने प्रेग्नेंट होने का फायदा उठा रही हो तुम?